आज मैं सबसे पहले गया दार्जिलिंग के रेलवे स्टेशन, जहां की टॉय ट्रेन का सफर हर टूरिस्ट करना चाहता है। ये है दार्जिलिंग का रेलवे स्टेशन और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ट्रेन आपको दिख रही होगी, जो टॉय ट्रेन है यहाँ की सबसे पॉपुलर है और यहाँ पे राइड करना इस ट्रेन में हर कोई चाहता है। अभी जो ट्रेन्स चल रही हैं वो चल रही है जॉय राइड। जॉय राइड होती क्या है, दार्जिलिंग से लेके आपको घूम तक ले जाती है। लगभग 2 घंटे की राइड होती है और उसके लिए आपको 1000 रुपये से लेके 1600 रुपये तक देना पड़ सकता है। डिपेंड करता है कि आप कौन सी ट्रेन चूज़ कर सकते हैं। उसका टाइम टेबल है और लगभग 6 ट्रेन्स अभी चल रही हैं। जनरली पैसेंजर ट्रेन्स भी चलती हैं और यहाँ से न्यू जलपाईगुड़ी तक जाती है। उसमें आप चाहे तो घूम तक का टिकट कर सकते हैं केवल 105 रुपये में सेकंड सीटिंग का। लेकिन अभी वो चल नहीं रही है, इस वजह से आपको जॉय राइड ही लेनी पड़ेगी। हालांकि जब ओपन हो जाएगा तो उसके बाद आप इसमें भी बैठ सकते हैं। इसके अलावा फर्स्ट क्लास में घूम तक का 450 रुपये लगता है। लेकिन अभी जो ऑप्शन है वो केवल 1000 रुपये से लेके 1600 रुपये तक का ही ऑप्शन है आपके पास। एक ट्रेन दार्जिलिंग से न्यू जलपाईगुड़ी तक भी जाती है, पर उसमें भी अभी केवल फर्स्ट क्लास कोच लग रहा है और टिकट प्राइस 1500 रुपये है। टिकट्स ऑनलाइन बुक नहीं होंगे और आप सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक दार्जिलिंग के स्टेशन पर टिकट काउंटर से ले सकते हैं। इसके बाद मैं पहुंचा दार्जिलिंग के जापानीज टेम्पल में, जिसकी लोकेशन बड़ी लाजवाब थी। जापानीज पीस पगोड़ा, जो कि जापानीज टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, बुद्धिस्ट टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, और ये मेरे सामने है। बहुत ही सुंदर सा है और ये काफ़ी हाइट पर है और साथ ही साथ 28 मीटर ऊंचा भी है और डायमीटर लगभग 25 मीटर का है और काफ़ी शांत प्लेस पर है। टूरिस्ट यहाँ अभी काफ़ी कम हैं, लेकिन जनरली काफ़ी आते रहते हैं। चूँकि कोरोना की वजह से अभी कम आ रहे हैं, लेकिन ये प्लेस मस्ट विज़िट है और थोड़ा टाइम तो बिता ही सकते हैं यहाँ पे भी। इस टेम्पल में महात्मा बुद्ध के जीवन काल के कुछ अहम पलों को प्रदर्शित किया गया है। अभी मुझे रास्ते में ये शानदार नज़ारे दिखे तो मैं अपने आप को यहाँ पे रुकने से रोक नहीं पाया। और ऐसे जब व्यूज़ दिखते हैं ना तो लगता है कि आपके पैसे वसूल हो गए हैं। और वैसे आप भी अपनी ट्रैवल बुकिंग्स के लिए वीगो ऐप का यूज़ करके पैसे बचा सकते हैं। वीगो ग्लोबल ट्रैवल ब्रांड है जिसकी सर्विस कई लैंग्वेजेस और करेंसी में अवेलेबल है और ये इंटरनेशनल फ्लाइट और होटल बुकिंग के लिए काफ़ी हैंडी है। वीगो हंड्रेड्स ऑफ फ्लाइट और होटल बुकिंग वेबसाइट को कंपेयर करके चीपेस्ट फेयर शो करता है, जिसमें आप कई फ्लाइट बुकिंग वेबसाइट पर डायरेक्ट वीगो से बुक कर सकते हैं। इसी तरह होटल बुकिंग के लिए वीगो कई होटल बुकिंग वेबसाइट्स की सर्विस भी ऑफर करता है। और न्यू वीगो ऐप पर आप फन एक्टिविटीज़ और IRCTC की ट्रेन बुकिंग भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से अभी डाउनलोड करें वीगो ऐप, और अगर ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो इसको अपडेट करें, जिसमें आपको बहुत सारे नए और अमेजिंग फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। दार्जिलिंग में चौरास्ता एक बहुत ही मजेदार प्लेस है, जहां पर टूरिस्ट के साथ लोकल्स भी काफी एंजॉय करते हैं। और जवान हो या बुजुर्ग, बच्चे हो या टीनेजर, हर किसी के लिए ये प्लेस मस्ती करने वाली होती है। और यहीं पर मैं एक टी शॉप पर भी गया। दार्जिलिंग में आए हैं और यहाँ पर अगर चाय नहीं पिए हैं तो यहाँ की ट्रिप कैसे आपकी पूरी होगी। तो अभी मैं आ चुका हूँ एक जगह पे जहाँ पर मैं चाय पी रहा हूँ। गोल्डन टिप्स यहाँ का एक ब्रांड है जो कि काफ़ी पॉपुलर है दार्जिलिंग में, और ये मुझे चाय मिली है काफ़ी अच्छे तरीके से, अच्छा लग रहा है और अच्छी लोकेशन भी है। लोकेशन मैं दिखाता हूँ। हाँ, चाय अच्छी है। थोड़ी मुझे मीठी चाय पसंद है, इसलिए मैंने ये शुगर मंगा ली है पहले से ही। चाय पी सकते हैं। ये 100 रुपीज़ की चाय है। क्वांटिटी तो अच्छी है और बाकी यहाँ पे व्यूज़ भी अच्छे हैं, उसके साथ आपकी चाय का मज़ा दुगना हो जाएगा। दार्जिलिंग में एक कप चाय आपको 10 रुपए से लेकर 500 रुपए तक में भी मिल सकती है, और अगर आप चाय पत्ती लेते हैं तो आपको 500 रुपए किलो से लेकर
5,000 से 10,000 रुपए किलो या उससे भी ज्यादा की मिल सकती है। चौरास्ता के एक साइड आपको छोटी शॉप्स मिल जाएंगी जहां आप कपड़ों की शॉपिंग कर सकते हैं। वहीं दूसरे साइड आपको कपड़े, गिफ्ट्स और खाने पीने की शॉप्स भी मिल जाएंगी। और अभी हूँ मैं चौरास्ता पर। यहाँ पर आकर आप बाइक या स्कूटी हायर कर सकते हैं। मैं तो स्कूटी ले रहा हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि बहुत ही ज़्यादा प्राइस है स्कूटी वगैरह की। लगभग 1,000 रुपये की ये स्कूटी एप्रिलिया, मैंने नाम भी नहीं सुना था कभी इसका, एप्रिलिया है। और अगर एवेंजर लेते हैं जो कि ये रही, इसका आपको देना पड़ेगा 1,200 रुपये एक दिन का। और साथ ही बुलेट वगैरह लेना चाहते हैं तो 1,500 से 1,800 रुपये है अलग अलग क्वालिटी का। इसके अलावा आप साइकिल भी ले सकते हैं और साइकिल के लिए आपको देने पड़ेंगे लगभग 200 रुपये पर घंटे दे सकते हैं। और आप चाहें तो इसको हायर कर सकते हैं पूरे दिन के लिए 700 रुपये में। तो ओवरऑल ये रेट है। लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप स्कूटी सिलीगुड़ी से ही हायर कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको 600 रुपये में ही स्कूटी मिल जाएगी और स्कूटी की कंडीशन भी अच्छी मिल जाती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी दोनों ही जगह के बाइक रेंटल शॉप का कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है। दार्जिलिंग का टाइगर हिल दार्जिलिंग की टॉप टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है और टाइगर हिल जाने के लिए आपको रात को 3-4 बजे ही होटल से निकलना होगा, क्योंकि टाइगर हिल से कंचनजंगा की पहाड़ियों से सनराइज का व्यू दिखता है और इसे देखने के लिए हजारों लोग यहाँ पहुँचते हैं। लेकिन आज यहाँ पर बादलों की वजह से सनराइज नहीं दिखा। पर टाइगर हिल से भी अच्छी प्लेस का ऑप्शन मेरे पास था और मैं पहुंच गया दार्जिलिंग से 14 किलोमीटर दूर लेप्चा जगत, जहां से मैं अगले दिन कंचनजंगा का व्यू देखने वाला था। नमस्ते, कैसे हो आप? ठीक है। तो लेप्चा जगत में मैं अपने होम स्टे का रूम आपको दिखाता हूँ। होम स्टे की इमेज मेरे माइंड में कुछ गड़बड़ बनी थी, बट अच्छा है ये। वॉशरूम आपने देख ही लिया होगा। बाकी ये रूम आप देख रहे होंगे 4 बेडरूम है और यहाँ से बादलों का, वैली का, स्काई का, सन का, सब का व्यू दिखता है और बहुत ही अमेजिंग है। बाकी यहाँ पे अब थोड़ा आराम करेंगे। वाओ लेप्चा व्यू होम स्टे यहाँ का नाम है इस होम स्टे का और मज़ेदार है। इस होम स्टे की बुकिंग के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है। लेप्चा जगत में आज मेरे पास एक शाम थी तो मैं पहुंच गया यहाँ से सिमाना, जहां से आपको नेपाल दिखता है और यहाँ पर आप कुछ शॉपिंग भी कर सकते हैं और टेस्टी मोमोज भी खा सकते हैं। सिमाना में हम लोग ले रहे हैं वेज मोमोज, वो भी स्क्वाश का। स्क्वाश का? अच्छा स्क्वाश का है। यहाँ सब स्क्वाश खाता है। हाँ, तो हम लोग क्या है? मैं तो जानता भी नहीं स्क्वाश होता क्या है। हाँ, होता क्या है वो हाँ देखा है, मतलब यहाँ आके ही देखा। तो यहाँ एक आकर ही जाना है। तो फिर ये ट्राई कर लीजिए, ओके। आपको अच्छा लगेगा। नहीं खाया है, सब्जी खाया मैंने कल ही स्क्वैश का। और अभी ये मेरा है मोमोज। हाउ मच? 50 रुपीज़ के ये है मोमोज और ये अब 50 रुपीज़ मेरे पेट में जाएंगे। दार्जिलिंग में सभी मोबाइल्स के नेटवर्क अच्छे आते हैं, पर कुछ लोकेशंस पर नेटवर्क वीक हो सकता है। तो अभी मैं यहाँ पे शॉप पर आया हूँ। आपका नाम क्या है? लक्ष्मी। लक्ष्मी, अरे आप तो भाई धनवान हो फिर तो। ओके, तो फिर आपको यहाँ पे रहना कैसा लगता है? अच्छा लगता है। रोज आप यहाँ पे आते हो? अरे रोज आते हैं। घर कहाँ पे है? घर ऊपर सिमाना है। अच्छा शादी करना है। अरे शादी? I love you। क्या ब्रेकअप करवाओगे मेरे गर्लफ्रेंड से? कराएंगे डुप्लीकेट आई लव यू ना डार्लिंग। खतरनाक कंटेंट ये तो दे रहे हैं मेरे को। मेरा एक 0। थैंक यू सो मच।
मजाक करी हो। नहीं, बहुत अच्छा लगा मत हो मुझे। ना, भैया का गर्लफ्रेंड। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा मुझे। बाय बाय। बाय बाय कर लिया। आएंगे, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स आपके पास आएंगे। लक्ष्मी जी के पास आप लोग आइएगा, यहाँ पे मोमोज खाइएगा और मैगी है, चाना चाट है, हाँ। घुगनी मुड़ी है, हाँ। पूरी सब्जी है, चाउमीन है, ब्रेड ऑमलेट है और फ्री में हंसी भी है। बिल्कुल बिल्कुल, आपका एंटरटेनमेंट भी करेंगे। सिमाना व्यू पॉइंट से मैं पहुंचा जोर पोखरी के रास्ते पर, जिसके पाइन ट्री से भरे रास्ते मुझे बड़े प्यारे लगे। मैं जा रहा हूँ जोर पोखरी लेक की तरफ, जो कि थोड़ी दूरी पर ही है अब, लेकिन रास्ते मुझे काफ़ी सुंदर से लगे क्योंकि यहाँ पे लंबे लंबे चारों तरफ पाइन ट्रीज दिख रहे हैं और बहुत ही अमेजिंग घना सा ये जंगल दिख रहा है। यहाँ एक ख़ास बात और है, और वो ये है कि आपकी वॉइस जो है वो इको करेगी। इको 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 तो आपकी वॉइस इको करेगी, तो यहाँ पर रुक के थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। हो सकता है आपका कोई चाहने वाला हो, आप यहाँ पे आई लव यू बोले और उधर से कोई आ जाए उधर से आई लव यू टू की आवाज आ जाए। लौंडों का यही प्रॉब्लम है, देख लो। ये है सिंगल। नहीं भाई, हम नहीं है। जोर पोखरी लेक छोटा सा ही है, लेकिन बहुत ही सुंदर है, जहां आप कुछ फोटोज जरूर क्लिक करवा सकते हैं। अगले दिन की सुबह का इंतजार था, क्योंकि आज कंचनजंगा का व्यू देखना था, और बस 10 मिनट पैदल चढ़कर मैं पहुंच गया एक शानदार जगह। सुबह सुबह लगभग 6 बजे लेप्चा जगत की पहाड़ियों पे मैं आया हूँ, और यहाँ पर मुझे भी नींद जगा दिया था। नींद बहुत तेज़ आ रही थी, रात को 2 बजे सोया था। बट जब यहाँ पे पहुँचा तो फिर सामने जो व्यू दिखा तो आंखें खुल गई और नींद उड़ गई, क्योंकि सामने था कंचनजंगा का व्यू और बहुत ही शानदार इस टाइम दिख रहा है। आप टाइगर हिल वगैरह पे जाते हैं, वहाँ पे पहली बात क्लोज नहीं दिखता है, और दूसरी बात बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, लेकिन यहाँ बिल्कुल शांत है और बहुत करीब भी यहाँ पर आपको दिखता है। तो बस अब यहाँ पे बैठ के इस व्यू को एंजॉय करना है और फील करना है द ब्यूटी ऑफ नेचर। लेप्चा जगत की होम स्टे में मेरा स्वागत तो अच्छा हुआ ही था, साथ ही विदाई भी बहुत ही सम्मान के साथ की गई। दार्जिलिंग की अभी कुछ प्लेसेस कोविड की वजह से क्लोज है, जैसे घूम मॉनेस्ट्री, रंगित वैली और यहाँ का जू। लेकिन इन प्लेसेस की डिटेल्स के साथ मैंने एक पुरानी वीडियो बना रखी है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दार्जिलिंग की वीडियो देखने के बाद आपके मन में कई सवाल होंगे, जैसे खर्चे क्या लगेंगे, कितने दिन आपको यहाँ रुकना चाहिए, क्या बेस्ट टाइम हो सकता है, और भी कई सारी चीज़। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर आपका टाइम कितना लगेगा घूमने में। यहाँ पर घूमने के लिए कई सारी प्लेसेस हैं, और जिनमें आपको 2 दिन लग सकता है। आप चाहें तो 1 दिन एक्सटेंड भी कर सकते हैं, लेकिन 2 दिन मेरे हिसाब से इनफ है। डे 1 में आप कवर कर सकते हैं ज़ू, रंगित वैली, इसके अलावा आप जा सकते हैं सेंट पॉल स्कूल है, चौरास्ता है, और जापानीज़ पीस पकोड़ा टेम्पल है। ये सारी प्लेसेस आप कवर कर सकते हैं डे 1 में। जबकि डे 2 की बात की जाए तो आप कवर कर सकते हैं टाइगर हिल, बतासिया लूप, और इसके बाद आपका आता है हैप्पी वैली टी गार्डन है, टॉय ट्रेन है, और भी कुछ प्लेसेस हैं जिनको आप कवर कर सकते हैं, और मार्केट कवर कर सकते हैं। तो ये प्लेसेस आप कवर कर सकते हैं डे 2 में। तो इतने में आपका 2 दिन में कवर हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं और भी प्लेसेस कवर करना जो आउटडोर प्लेसेस है, जैसे मिरिक, नेपाल बॉर्डर, सिमाना, और साथ ही साथ आपका कलिम्पोंग, अगर ये सारी प्लेसेस कवर करना चाहते हैं तो 2 दिन आपको और चाहिए होंगे, जिसके लिए मैंने अलग वीडियो बना रखी है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा आपको और भी इन्फॉर्मेशन किसी भी प्लेस की चाहिए, या फिर बजट आपको बनवाना है, आपको आइटनरी बनाना है, या फिर टिकट्स या पैकेज या कोई भी चीज़ें हैं, तो उसकी सर्विस आप हमसे ले सकते हैं। 99 रुपीज़ जिसके चार्ज होते हैं, जिसके लिए मैंने फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसको आप फिल करेंगे, 99 रुपीज़ पे करेंगे, आपके पास मैसेज आ जाएगा।
अब बात करते हैं कि आपका यहाँ पर खर्चा टोटल क्या लगेगा। सबसे पहले होटल की बात करें तो होटल का आपका यहाँ पर 1000 रुपये से 1500 रुपये देना पड़ सकता है। होम स्टे भी अवेलेबल है और बाकी आपके लिए होटल्स वगैरह तो हैं ही, लेकिन सीज़न के अकॉर्डिंग प्राइस ऊपर नीचे हो सकते हैं। मील्स का आपका 500 से 600 रुपये पर डे का लगेगा पर पर्सन का, और ट्रांसपोर्टेशन का आपका इस पूरी ट्रिप में साइट सीन का 5000 रुपये तक लग जाएगा। आप कार में 4 लोग बैठें चाहे 2 लोग बैठें, तो अब पर पर्सन बजट आपका क्या आ सकता है वो भी बता देता हूँ। होटल का मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ कि आप लोग 2 लोग कम से कम जाएंगे तो पर नाइट का 2 एडल्ट्स में बढ़ जाएगा 1500 रुपीज़। अगर होटल को मानते हैं तो 750 रुपये एक दिन का आएगा, मतलब 1500 रुपये आपका खर्चा आएगा होटल का 2 दिन का। मील्स का आपका लगभग लग जाएगा 1200 रुपये और ट्रांसपोर्टेशन का एक पर्सन पे 2500 रुपये खर्च आएगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि कार में 2 लोग बैठेंगे, तो इसको टोटल करेंगे तो लगभग 5200 रुपीज़ का खर्चा आएगा। और आप अगर कपल हैं तो आप मान के चलें कि आपका 10 से 12 हज़ार रुपये में ये पूरी ट्रिप हो जाएगी। अगर आप सिलीगुड़ी से आते हैं तो, और कहीं से आते हैं तो सिलीगुड़ी तक आने का खर्चा वगैरह जो होगा वो अलग होगा। और अगर आप स्टूडेंट वगैरह हैं तो यही ट्रिप आप 4000 में भी कर सकते हैं। स्कूटी अगर आप रेंट कर लेते हैं तो आपकी थोड़ी सेविंग हो जाएगी, मतलब फिर भी आप सिलीगुड़ी से हायर करें, यहाँ से ना करें दार्जिलिंग से, क्योंकि कॉस्टली पड़ेगा आपको। सिलीगुड़ी से आप करेंगे तो भी आपका 2000 रुपये टोटल 2 दिन का खर्चा आ जाएगा। तो उसको अगर करते हैं स्टूडेंट्स वगैरह के लिए तो 4000 रुपये का टोटल खर्चा आता है सब चीज़, क्योंकि होटल वगैरह कम में भी आप ले सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिए, सीज़न अगर होगा जैसे दुर्गा पूजा वगैरह होती है उस टाइम बहुत कॉस्टली हो जाते हैं, तो यही बजट डबल भी हो सकता है। इसके अलावा बेस्ट टाइम की बात की जाए तो दार्जिलिंग आप पूरे साल में कभी भी आ सकते हैं, पर मेरे अकॉर्डिंग जो बेस्ट टाइम होता है वो अप्रैल टू लेके अक्टूबर तक होता है, उस टाइम आप आ सकते हैं। और इसके अलावा भी अब कोई और जानकारी आपको चाहिए होगी तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल दे रखी है, जो आपको मैंने बताया कि 99 रुपीज़ में आप पे करके आप डिटेल जान सकते हैं। तो और भी कोई कमेंट हो तो ज़रूर पूछें। मेक श्योर नेचर को क्लीन और ग्रीन रखें। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन थी। थैंक यू फ्रेंड्स।